क्या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है? क्या आप जब रात में सोते हैं, रात में सोने वक्त में आपको गले से खर्राहट जैसी आवाज़ निकलने की समस्या है? क्या आपको एंजाइटी है, यानी कि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको छोटी छोटी बातों में तनाव होने लगते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आपको सालों साल से कोई एलर्जी, साइनस, अस्थमा जैसे रोग से आप ग्रसित हैं? यदि ये सारे समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और ये वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शन है, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको थायराइड पूर्ण रूप से क्योर हो जाएगा। आपको जो रात में सोते समय खर्राहट जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ता है तो उससे आप निजात पाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके जो गले के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि टंसिल और गले के जो एलर्जी, गले में जो इन्फेक्शंस होते रहते हैं, ये सारे समस्याओं से आप निजात पाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। और ये वीडियो में बताए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये सारे समस्याओं से निजात पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। आज के एपिसोड के वीडियो में आपको बताएंगे उज्जाई प्राणायाम के बारे में। उज्जाई प्राणायाम 8 प्राणायाम में से ये चौथी प्राणायाम है। ये प्राणायाम के जरिए ये जो सारे समस्याएं हैं, ये समस्याएं से आप क्योर हो सकते हैं। यदि ये प्राणायाम को आप ये विधि के अनुसार यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आज के वीडियो में ये उज्जाई प्राणायाम क्या है और ये उज्जाई प्राणायाम करने की विधि क्या है और उज्जाई प्राणायाम करने वक्त में किन किन सावधानियों को अपनाना है और उज्जाई प्राणायाम करने से क्या क्या लाभ मिलेगा और उज्जाई प्राणायाम किन समय में करनी चाहिए और कितनी देर करने से आपको निश्चित रूप से ये सारे समस्याओं में लाभ मिलेगा, ये सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा यदि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें। ये उज्जाई प्राणायाम के बारे में जानने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सीधे आप तक पहुँचे। अपने श्वासों के जरिए संबंधित रोगों पर विजय प्राप्त करना ही उज्जाई प्राणायाम का मतलब होता है। तो आइए जानते हैं उज्जाई प्राणायाम करने की विधि क्या है। प्राणायाम करने से पहले आप कोई भी सहज आसन में बैठ जाएं, जैसे कि आप हो सके तो सुखासन में, नहीं तो सिद्धासन में, नहीं तो पद्मासन में। ये 3 आसन में से आप कोई भी आसन में बैठ जाएं। और ये आसन में बैठने के बाद आप ध्यान व ज्ञान मुद्रा और नहीं तो ये वायु मुद्रा आप लगाएंगे। और वायु मुद्रा लगा के अपने हथेली को अपने घुटनों पर रख दें इस प्रकार से, और आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाएं। आपके मेरुदंड सीधी हो और आपके जो है आपके मेरुदंड, गर्दन और सिर आपके सीधी हो। और इसके बाद आप अपने आंख बंद करेंगे। आंख बंद करने के बाद 3 से 5 सेकंड में आप अपने फेफड़े में लंबी और गहरी सांस भरेंगे। और इसके बाद जो है फिर 3 से 5 सेकंड में लंबी और गहरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। और बाहर छोड़ने के बाद सांस को अपने फेफड़े में भरते हुए गले में घर्षण होना चाहिए। गले को टाइट करते हुए, गले में एक संकुंचन करते हुए ये श्वास को अपने फेफड़े में भरें और गले में जो है घर्षण सी होगी। और ये घर्षण होने के बाद एक आवाज़ का कंपन, एक ध्वनि का कंपन निकलेगा इस तरह। जैसे कि आप देखें, श्वास जो हम अपने नासिका द्वारा फेफड़े में भरते हैं तो ये गले में एक घर्षण सी होती है, गले में एक ध्वनि का कंपन उत्पन्न होता है। तो ये कैसे होता है? जैसे कि हम जब श्वास को अंदर भरते हैं तो गले में एक गला को टाइट करनी चाहिए। गला को टाइट करते हुए और गले में श्वास द्वारा घर्षण जो है कंपन से उत्पन्न होता है और वहाँ से एक ध्वनि निकलती है। तो वही ध्वनि को आपको निकालना है और गले में घर्षण को उत्पन्न करना है श्वास द्वारा। यदि आप ऐसा करते हैं तो गले में जो घर्षण होती है, यहाँ जो है थायराइड ग्रंथि होती है, गले में तितली आकार की यहाँ थायराइड ग्रंथि होती है। वह थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय होने के बाद थायरोक्सिन नामक जो है रस जो है स्रावित करता है, वो स्रावित या कि
ज़्यादा मात्रा में करने लगते हैं या कि कम मात्रा में करने लगते हैं, तो शरीर के जो है मेटाबॉलिज्म जो है इनबैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए कि हाइपोथायराइड हो जाता है या कि हाइपरथायराइड हो जाता है। ये होने के कारण से हमारे शरीर इनबैलेंस होने लगते हैं या कि वेट ज़्यादा बढ़ने लगता है या कि वेट लॉस होने लगता है। तो इसीलिए ये थायराइड को कंट्रोल करने के लिए थायराइड ग्रंथि पर यदि कंपन डाला जाए, थायराइड ग्रंथि पर यहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन उत्पन्न होने से थायराइड ग्रंथि अपने आप जो है काम करने लगती हैं, वो ठीक होने लगते हैं। तो इसीलिए ये थायराइड ग्रंथि ठीक होने के कारण से थायराइड ग्रंथि जो है रस जो स्रावित करता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जितने रस चाहिए, जितने थायरोक्सिन चाहिए उतने मात्रा में ये देने लगते हैं। हमारे शरीर अपने आप बैलेंस हो जाते हैं और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाते हैं और इसीलिए हमारे शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है। तो ये प्राणायाम करने से हमारे थायराइड ग्रंथि ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। तो इसी तरह ये प्राणायाम को करनी चाहिए। तो ये प्राणायाम करने की विधि एक बार फिर जान लेते हैं। और ये प्राणायाम जब आप करते हैं तो शुरुआती दौर में है, तो शुरुआती दौर में यदि है तो आप यदि अपने श्वास को गले पर कंपन देते हुए यदि अंदर खींचते हैं तो लगातार लंबे नहीं खींचें। लंबे खींचने के कारण से आपको खांसी उत्पन्न हो जाएगा। आपके गले में खांसी होने लगेंगे, आपके गले से खांसी की आवाज़ आने लगेंगे। लंबे अभ्यास आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप छोटे छोटे अभ्यास को करें। शुरुआती दौर में आप ये छोटे छोटे अभ्यास को करें, जैसे कि इस तरह। श्वास को भरते हुए अपने गले में आंकुंचन करके, और इसके बाद यदि आपके यथाशक्ति अनुसार यदि फेफड़े में श्वास भर जाए आंकुंचन करके, इसके बाद आप जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद लगाएंगे जैसे कि आपके गले कंठकूप, जैसे कि आपके कंठकूप में अपने ठोड़ी को सटाएंगे। इस तरह श्वास को भरने के बाद इस तरह आप सटाएंगे अपने यथाशक्ति अनुसार। जब तक आप सह सकते हैं, अपने श्वास को रोक सकते हैं, उसके बाद रोक कर रखें। इसके बाद अपने सिर को सीधा करके दाएं श्वास को बंद करके बाएं से आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह अंकुंचन करके जो आप अपने श्वास को अंदर भरे हैं, उस श्वास को भरने के बाद जालंधर बंद लगाएंगे और अपने श्वास को रोक कर रखेंगे। और यथाशक्ति आप जितने समय तक श्वास को रोक सकते हैं, जालंधर बंद लगा सकते हैं, उतने समय आप लगाएं। इसके बाद जो है आप अपने सामान्य पोजीशन में आते हुए अपने सिर को सीधा करते हुए अपने अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। और आपके मन में एक सवाल आया होगा, बाएं नासिका से ही क्यों श्वास को बाहर छोड़ें? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम जो है गर्म तासीर की होती है, गर्मी तासीर की होती है। उज्जाई प्राणायाम करने से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये गर्मी बढ़ जाने के कारण से हमारे शरीर के टेम्परेचर को, हमारे शरीर के गर्मी और ठंडी को बैलेंस करने के लिए हम जो है बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। क्योंकि बाएं नासिका जो होती है ये चंद्र स्वर होती है, यानी कि ये बाएं नासिका जो होती है ये ठंडी का प्रतीक है, ठंडा का, शीतल का प्रतीक है। और दायां नासिका जो होती है ये गर्मी का प्रतीक है, ये सूर्य का प्रतीक है। तो इसीलिए ये दायां नासिका को सूर्य स्वर कहा गया है और बायां नासिका को चंद्र स्वर कहा गया है। तो बायां नासिका से श्वास को बाहर छोड़ने के बाद ये जो है हमारे शरीर में जो उज्जाई प्राणायाम करने के बाद जो है गर्मी बढ़ जाती है। ये गर्मी को बैलेंस करने के लिए, गर्मी को शीतलता में परिणत करने के लिए हम अपने जो श्वास को जो है बाएं नासिका से बाहर छोड़ते हैं। इसलिए उज्जाई प्राणायाम में जालंधर बंद लगाएं और जालंधर बंद को खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिकाएं से श्वास को बाहर छोड़ें। तो ये प्रक्रिया होती है पूर्ण उज्जाई प्राणायाम के। तो चलिए एक बार ये प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ ये प्रक्रिया को अपनाएं और ये प्राणायाम को करें। इस तरह सबसे पहले आप अपने हाथों में वायु मुद्रा को लगाएं और आंख बंद कर लें और श्वास को बाहर छोड़ें। और फिर श्वास को अंदर भरते हुए गले में आंकुंचन होनी चाहिए, गले में घर्षण होनी चाहिए, गले को टाइट करते हुए गले में एक कंपन सी होनी चाहिए और गले से एक ध्वनि निकलनी चाहिए घर्षण के। इस तरह
ये हुआ उज्जाई प्राणायाम का पूर्ण अभ्यास, पूरा अभ्यास। यदि आप शुरुआती दौर में हैं, आप यदि ये प्राणायाम कभी नहीं किए हैं तो ये प्राणायाम को आप इस तरह करें। शुरुआती दौर में आप लंबा नहीं खींचिए, आप पाट पाट करके छोटी छोटी अभ्यास को करें इस तरह। छोटी छोटी पार्ट में आपको श्वास को खींचते हुए अब आप अपने गले में घर्षण करें। आप अपने गले से ध्वनि, घर्षण की ध्वनि निकलनी चाहिए। और इसके बाद आप ये ऐसे जालंधर बंद लगाएं और इसके बाद जो है जब तक आप श्वास को रोक सकते हैं जालंधर बंद में लगा करके रोकें। और इसके बाद जब आपको ऐसा महसूस होने लगे अब हमको श्वास लेने की आवश्यकता है, तो आप ये जालंधर बंद को हटाते हुए दाहिने नासिकाएं से श्वास को बाहर छोड़नी चाहिए। इसके बाद जो आप फिर ये अभ्यास को करते हुए श्वास को अंदर भरें। इस तरह ये उज्जाई प्राणायाम होता है। ये उज्जाई प्राणायाम करने की प्रक्रिया यही है। अब जान लेते हैं ये उज्जाई प्राणायाम किस समय करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदामंद होगा। सुबह उठने के बाद शौच आदि नित्य क्रियाएं करने के बाद आप जब प्राणायाम करते हैं तो भस्त्रिका कपालभाति के बाद और अनुलोम विलोम से पहले ये उज्जाई प्राणायाम को करें तो आपके लिए बेहद ज़्यादा फायदामंद होगा। और तो आप ये प्राणायाम को कितनी समय करें, तो ये भी आपके मन में एक सवाल उठता होगा। तो ये प्राणायाम आप शुरुआती दौर में 3 से 5 बार करें, 5 से बढ़ाते हुए 7 बार करें, 7 बार से 21 बार करें। जिन व्यक्तियों को थायराइड है, जिन व्यक्तियों को गले में इन्फेक्शन आते रहते हैं और टॉन्सिल की समस्या है और रात को सोते समय यदि आपको खर्राटा आते हैं तो उन व्यक्तियों के लिए ये प्राणायाम दिन में 2 बार करनी चाहिए, एक सुबह और दूसरी शाम को। शाम को आप करें, खाना खाने से पहले आप करें, रात्रि के जो भोजन होते हैं उससे पहले आप ये प्राणायाम को कर लें। ये प्राणायाम करने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप खाना खा सकते हैं। और 20 से 21 बार यदि करते हैं तो आप 3 से 4 महीना तक यदि ये प्राणायाम को लगातार कंटिन्यूटी देते हैं तो आपके जो है थायराइड 100% क्योर हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी बात है, अपने दिनचर्या में ये प्राणायाम को और योग को आप ज़रूर शामिल करें और आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। तो इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे जो है हकलाते हैं, तुतलाते हैं, बच्चे की बोली स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत कारगर है। यदि ये उज्जाई प्राणायाम उन बच्चों से कराते हैं तो उसके जो है हकलाहटपन, तुतलाहटपन, वो सारे समस्याएं ठीक हो जाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। तो ये उज्जाई प्राणायाम अपने आप में एक, यदि आप इन प्राणायामों को करते हैं तो आप अपने जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए ये ज़रूरी है। ये प्राणायाम करने वक्त में कुछ ऐसे सावधानी है तो वो सावधानी भी जान लेते हैं। आपको यदि हार्ट डिजीज है यानी कि मृत्यु रोग है और आपको उच्च रक्तचाप है यानी कि ब्लड प्रेशर है तो आप ये प्राणायाम करने वक्त में आप जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। यानी कि आप ये प्राणायाम करने वक्त में जो जालंधर बंद लगा करके और अपने भीतर में श्वास को जो है रोकने की प्रक्रिया जो होती है वो आप नहीं करेंगे। आप वो करने से आपके समस्या ये बढ़ सकती है। तो इसीलिए आप यदि हार्ट रोगी है, आपके जो है ब्लड प्रेशर है, तो ये प्राणायाम करने वक्त में आप श्वास को नहीं रोकेंगे, अपितु श्वास को आप भरेंगे, अंकुंचन करेंगे, आपके गले में घर्षण होगी, दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह आप एक बार ये भी देख लीजिए। तो आप ऐसा करेंगे, जो मोटू रोगी है और ब्लड प्रेशर है जिनको, तो उन व्यक्तियों ये श्वास को रोकने की प्रक्रिया नहीं करेंगे, सीधे नॉर्मल अवस्था में ये प्राणायाम को कर सकते हैं। और जो अभ्यासी व्यक्ति हैं, जो प्राणायाम करते करते उनको अभ्यास बन चुके हैं, तो व्यक्ति प्राणायाम करने वक्त में जालंधर बंद लगा सकते हैं। आपको यदि कोई समस्या है, आप कभी प्राणायाम और योगाभ्यास नहीं किए हैं, तो मेरा एक सलाह है, मेरा एक सुझाव है आपके लिए, आप कोई योग शिक्षक के पास जा कर के ये अभ्यास को करें। और यदि आप रोगी हैं, यदि आपको क्रोनिक डिजीज है, तो आप अपने
आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनके सलाह परामर्श के अनुसार ये प्राणायाम को आप कर सकते हैं। आपके लिए यही छोटी छोटी सावधानी है और ये सावधानी को आप अपनाते हुए ये प्राणायाम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए ये प्राणायाम को आप इन सावधानियों के साथ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। हस्त धन्यवाद।